आज हम बनाएंगे चुकंदर गोश्त। आप चुकंदर गोश्त को बाजरे की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। या चाहे तो आप गेहूं की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, मगर मौसम चेंज हो चुका है, इस वक्त बाजरे की रोटी, मकई की रोटी बहुत अच्छी लगती है खाने के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम हांडी में डालेंगे कुकिंग ऑयल 1/4 कप। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम गोश्त को शामिल कर देंगे। गोश्त लिया है 1/2 kg और ये हड्डी के साथ है। आप मटन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं और आप चिकन में भी बना सकते हैं। गैस को हमने मीडियम रखना है। सबसे पहले हम गोश्त को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। कलर चेंज हो गया है, अब इसमें हम 2 मीडियम प्याज शामिल करेंगे, जिसे हमने लंबाई में कट कर लिया है। इस तरह से आप पकाइएगा, आपको खुद पता लगेगा कितनी मज़ेदार ये चुकंदर गोश्त बनके तैयार होता है। अक्सर हम पहले प्याज को थोड़ा पकाते हैं, फिर हम गोश्त को डालते हैं, मगर आप पहले गोश्त डालिएगा, फिर उसके बाद में प्याज डालिएगा। फिर आप इस तरह से तकरीबन हमें अभी भी इसको 3 से 4 मिनट पकाना है। थोड़ा सा हमने प्याज को पका लिया है, अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। तकरीबन हमें इसी तरीके से 2 से 3 मिनट पकाना होगा। देखिए तकरीबन हमें इसे 3 मिनट पका लिया है और प्याज भी हमारी नरम हो गई है। अब इसमें हम अदरक लहसुन डालेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर। अदरक लहसुन डाल के भी हमें तकरीबन 1 मिनट थोड़ा सा भून लेना है। इस तरीके से आप बनाइएगा, चुकंदर गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनता है। देखिए अच्छे से हमने इसको भून लिया है 1 मिनट करीब। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। देखिए इस तरीके से प्याज को पकाने से क्या होता है कि एक जो आपकी हांडी में गोश्त की हीक नहीं आती। आप इस तरह से पका के देखिएगा। आधा खाने का चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। चुकंदर मीठे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा मिर्च का एक बैलेंस रखना होता है। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। देखिए अगर चाहें तो आप साबित गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मगर हमारे यहाँ साबित गरम मसाला सब्ज़ी गोश्त में नहीं खाया जाता है, तो मैं यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला लूँगी और ये हम लेंगे 1/2 टीस्पून। इससे क्या होता है कि खा लिया जाता है, वरना उसको ढूंढ के फेंकना पड़ता है। साबित गरम मसाला अगर होता है तो आप चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं, मगर मैं पिसा हुआ डालती हूँ। इसके ही साथ हम डाल देंगे, हमने 1 पाउच चुकंदर लिए और इनको हमने कद्दूकश कर लिया है। ये थोड़ा देर से गलते हैं, इसलिए हम साथ ही डाल देंगे। तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा बॉयल आ जाए, फिर इसे हम पकने देंगे। शुरू में हमने 1 टीस्पून नमक डाला था, तो हम बाद में नमक देखेंगे। हम अभी ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें हम पालक भी ऐड करेंगे। अच्छा सा बॉयल आ जाए, फिर इसे कवर करके और इसे हम मीडियम गैस के ऊपर पकने देंगे, जब तक गोश्त अच्छे से गल ना जाए और जो चुकंदर डालें वो भी अच्छे से गल जाए। एक तरफ गोश्त पक रहा है, दूसरी तरफ हम पालक को बॉयल कर लेते हैं। सिर्फ 1 बॉयल देना है हमें, ज़्यादा नहीं पकाना होगा। अगर आप चाहें तो नहीं बॉयल करें, मगर बॉयल करने से क्या है, बहुत ही मज़ेदार आपका चुकंदर गोश्त बन के तैयार होता है। अगर आपके पास चुकंदर के पत्ते हों तो आप वो भी इस तरह से बॉयल करके डाल दें। मुझे चुकंदर के पत्ते नहीं मिले थे, सिर्फ चुकंदर मिले थे, तो इसलिए मैंने पालक की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। मैं जिस तरह से पकाती हूँ आपको वही रेसिपी दे रही हूँ। एक तो पालक की स्मेल होती है ना, वो भी नहीं आती है और बहुत ही मज़ेदार हमारा चुकंदर गोश्त बन के तैयार होता है। थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि जल्दी से एक बड़ा सा बॉयल आ जाए। सिर्फ 1 बॉयल आ जाए, बस हमें इतना ही पकाना होगा। देखिए इस तरह से बॉयल आ गया है, हमें इसी तरह से एक बॉयल, भरपूर बॉयल लेना है। अब इसको हम पालक को निकाल लेंगे और ठंडा पानी इस पर डाल देंगे। इससे क्या होगा, कलर ख़राब नहीं होगा। अगर आप बॉयल करना ना चाहें तो ना करें, मगर इस तरह से पकाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार चुकंदर गोश्त बनके तैयार होता है। हांडी भी हमारी भुनाई पर आ गई है, अच्छे से इसे भून लेना है। देखें अच्छे से चुकंदर भी हमारे मैश हो गए। बस छोटे छोटे टुकड़े होंगे जो खा लिए जाते हैं, ज़्यादा बड़ा बड़ा टुकड़ा नहीं होगा इसके अंदर। 3 मीडियम टमाटर ये हमें डाल देना है। हांडी हमारी भून चुकी है। 4 अदद हरी मिर्चें हैं, ये भी डाल देंगे और इन्हें हमें अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है 1-2 मिनट।
1-2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और हमारी हांडी जले भी नहीं। और कवर कर देंगे और गैस को हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। टमाटर हमारे अच्छे से गल गए। अब इस हांडी को हम दोबारा से भून लेंगे और जो हमने पालक को बॉईल किया था वो शामिल कर देंगे। कुछ लोग इसमें मेथी डालना ही पसंद करते हैं। अगर आप मेथी डालना चाहें तो इस वक्त मेथी भी डाल सकते हैं, मगर मैं नहीं डालती हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है। मैं सिर्फ पालक डालती हूँ। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे 2-3 चम्मच के करीब, ताकि हमारा पालक और गोश्त अच्छे से उसके अंदर फ्लेवर आ जाए। और कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए। अब इसके अंदर हम दोबारा से चेक करेंगे नमक आया हमारा ठीक है या नहीं है। नमक मुझे थोड़ा कम लगा है तो मैं आधा टीस्पून नमक और शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा। और दोबारा से हम कवर कर देंगे और तकरीबन पालक को हम 2 से 3 मिनट मज़ीद और पकाएंगे। ऑयल सेपरेट हो चुका है, पालक भी हमारा अच्छे से पक गया है। गैस को बंद कर देंगे और आखिर में हम डाल देंगे इस पर हरा धनिया। चुकंदर गोश्त तैयार हो चुका है, सर्व कर लेते हैं। आप चुकंदर गोश्त को बाजरे की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। या चाहें तो आप गेहूं की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, मगर मौसम चेंज हो चुका है। इस वक्त बाजरे की रोटी, मकई की रोटी बहुत अच्छी लगती है खाने के अंदर।